हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है एवं साथ ही इसके बारे में जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न के बारे में समझते हैं। उसके पश्चात इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में भी हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप लोग हाइड्रोकार्बन के संबंध में याद रखिएगा कि जैसे कि हम लोग इसके नाम से स्पष्ट होता है कि हाइड्रोकार्बन अर्थात हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन, अर्थात हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर जो बने यौगिक होता है उसी को ही हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ओके, तो हाइड्रोकार्बन, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना होता है। ओके, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक है अर्थात कार्बन से मिलकर बनने वाला यौगिक होता है एवं हाइड्रोजन एवं कार्बन के परमाणु से मिलकर यह बना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार एथेन हो गया तो एथेन का C2H6, इस प्रकार से क्या है, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन दोनों है। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बनी यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। व्युत्पन्न, तो व्युत्पन्न क्या होता है, तो व्युत्पन्न का अर्थ होता है उत्पत्ति। व्युत्पन्न का अर्थ होता है उत्पन्न। क्या होता है, उत्पन्न। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन की उत्पन्न अर्थात हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से उत्पन्न होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हाइड्रोकार्बन की उत्पन्न क्या होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन अथवा हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर जो बने यौगिक है उसका उत्पन्न किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर 6 अध्याय 16 में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में यह धारणा थी कि कुछ कार्बन युक्त पदार्थ जैसे शक्कर, स्टार्च, कपूर, यूरिया आदि हमें सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं। ओके, तो प्रारंभ में यह धारणा थी कि जो कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं जैसे कि शक्कर हो गया, स्टार्च हो गया, कपूर हो गया, यूरिया, सभी क्या है, सजीव अर्थात जीवी जीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं। सजीवों ऑर्गेनिज्म में इनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति वाइटल फोर्स पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि क्या है, जो सजीव अर्थात जो जीवी जीव है उसमें क्या है, इनके संश्लेषण के लिए जैसे कि शक्कर, स्टार्च, कपूर, यूरिया, इनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स पाया जाता है। सजीवों में इनके संश्लेषण के कारण रसायन की शाखा को जिसमें इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनिक रसायन कहा गया। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, सजीवों में इनके संश्लेषण के कारण इस रसायन की शाखा को जिनमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसको ऑर्गेनिक रसायन कहा गया। तो ऑर्गेनिक रसायन किसे कहते हैं, तो इसके संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक रसायन है उसको हिंदी में कार्बनिक रसायन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो जैसे कि कार्बनिक रसायन जिससे नाम से स्पष्ट होता है इसमें क्या होगा, कार्बन के कंपाउंड होता है, कार्बन के यौगिक होगा। तो जो ऑर्गेनिक रसायन या फिर जो कार्बनिक रसायन वो क्या होता है, तो कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र से के उस भाग को कहते हैं जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ओके, परंतु 1828 में जर्मन रसायनज्ञ फ्रेडरिक वोल्हर ने अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनाइड से कार्बनिक यौगिक यूरिया मूत्र में उपस्थित पदार्थ, ओके, जो यूरिया होता है वो मूत्र में उपस्थित होता है, ओके, अर्थात ये मूत्र में उपस्थित एक पदार्थ होता है, का प्रयोगशाला में संश्लेषण कर यह दिखाया कि इन पदार्थों के निर्माण के लिए जीवन शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो जब 1828 में जो जर्मन रसायनज्ञ कौन थे, वह फ्रेडरिक वोल्हर। तो फ्रेडरिक वोल्हर ने पाया कि जो अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि अमोनियम साइनाइड होता है उससे क्या है, संश्लेषण से कार्बनिक यौगिक जैसे कि यूरिया का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया। तो उन्होंने बताया कि जो पदार्थों के निर्माण के लिए जीवन शक्ति या फिर विटल फोर्स की आवश्यकता नहीं होता। ओके, इस तरह पहली बार कार्बनिक पदार्थ यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनाइड से किया गया। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, फ्रेडरिक वोल्हर के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि यूरिया का संश्लेषण है वह अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनाइड से किया गया था। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं आखिर जो अमोनियम साइनाइड है, अमोनियम साइनाइड के द्वारा यूरिया का संश्लेषण किस प्रकार से किया गया। ओके, तो सबसे पहले इसके फार्मूला को समझते हैं कि अमोनियम साइनाइड किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। तो अमोनियम साइनाइड को NH4CnO के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, ये क्या है, अमोनियम साइनाइड। ओके, तो NH4CnO अमोनियम साइनाइड।
और जो यूरिया का सूत्र होता है वो होता है NH2, उसके पश्चात इसके कोष्ठक में O2, इसके पश्चात CrO। इस प्रकार से अमोनियम साइनाइड से उसने क्या है यूरिया का संश्लेषण किया। ओके, तो चलिए इसके रिएक्शन को समझते हैं। तो NH4CnO अमोनियम साइनाइड को क्या है जब गर्म करते हैं तो यूरिया प्राप्त होता है NH2, ओके, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो NH2 और CO। ओके, तो इस प्रकार से क्या है ये अमोनियम साइनाइड है और यह यूरिया है। ओके, ये यूरिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है अकार्बनिक, इस प्रकार से उन्होंने जो फ्रेडरिक वुलर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनाइड से कार्बनिक पदार्थ यूरिया का संश्लेषण किया। ओके, जैसे कि यहाँ पर इसका जो समीकरण को संतुलित करते हैं तो NH4CnO है। ओके, तो जब इसको गर्म करते हैं तो NH2 होता था, जो जिस प्रकार से कोष्ठक में देख सकते हैं 2 N है, तो यहाँ पर 2 N है इसके कोष्ठक के बाहर, तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है और 2 नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है और बचे क्या CrO, तो CO क्या है इसके पास साथ है। तो इस प्रकार से क्या होता है यह यूरिया का फार्मूला होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग जो किस प्रकार से जो फ्रेडरिक वुलर है उन्होंने अमोनियम साइनाइड से अकार्बनिक पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ यूरिया का संश्लेषण किया। ओके, तो और इसके संबंध में याद रखिएगा कि जो यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसको अकार्बनिक यौगिकों से बनाया गया। यदि बाय द वे यदि क्वेश्चन आता है कि किस यौगिक या फिर किस कार्बनिक यौगिक है जिसको अकार्बनिक यौगिक से बनाया गया, तो वो है यूरिया। ओके, तो यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसको अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड से बनाया गया है। किसके द्वारा, तो वह है फ्रेडरिक वुलर के द्वारा, जो कि जर्मन रासायनिक थे, उन्होंने 1828 में इसका प्रयोग किया था। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन रसायनिक फ्रेडरिक वुलर 1800 से 1822 अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक यौगिक यूरिया के सबसे पहले संश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो जर्मन रसायनिक क्या है फ्रेडरिक वुलर, उनको क्या है अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक यौगिक यूरिया के सबसे पहले संश्लेषण के लिए जाना जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण कर जैव शक्तिवाद विटेलास्टिक थ्योरी, जिसके अनुसार सजीव में पाए जाने वाले पदार्थ की बनने के लिए विशेष जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है, का खंडन किया। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पहले में पढ़ा था कि जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका संश्लेषण क्या है सजीव के द्वारा किया जाता था, जो जीवित जो है उसके द्वारा किया जाता है, जैसे कि शक्कर हो गए, स्टार्च का पूरी यूरिया सभी का क्या है संश्लेषण किया जाता है। किंतु फ्रेडरिक वुलर ने क्या है इसको खंडित करते हुए कहा कि इसका हम संश्लेषण क्या है अकार्बनिक पदार्थ से भी कार्बनिक पदार्थ की ओर कर सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अमोनियम साइनाइड अकार्बनिक पदार्थ से यूरिया कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण किया। इस प्रकार से क्या उन्होंने जीवन शक्ति की आवश्यकता होती का अर्थात विटल फोर्स की आवश्यकता होती का इसका खंडन किया। वुलर ने लिबी के साथ कड़वे बादाम के तेल का अध्ययन किया और साथ ही अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सिलिकॉन बेरिलियम को उनके मिश्रण से पृथक करने का कार्य भी किया। ओके, तो इसके साथ जो फ्रेडरिक वुलर थे उन्होंने क्या है लिबी के साथ कड़वे बादाम के तेल का भी अध्ययन किया और अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जैसे कि सिलिकॉन बेरिलियम और उनके मिश्रण को पृथक करने का कार्य भी किया। कैल्शियम कार्बाइड और सिलिकॉन नाइट्राइड के संश्लेषण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। इसके साथ ही जो फ्रेडरिक वुलर है उसका जो कैल्शियम कार्बाइड और सिलिकॉन नाइट्राइड के संश्लेषण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, तो जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड और सिलिकॉन नाइट्राइड को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि जो कैल्शियम कार्बाइड है उसको CaCO2 के द्वारा एवं जो सिलिकॉन नाइट्राइड है उसको Si3N4 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो CaCO2 Ca से होता है कैल्शियम, C2 होता है कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड और Si3N4 क्या सिलिकॉन नाइट्राइड। ओके, जैसे कि हम लोग जो फ्रेडरिक वुलर है उसके इमेज को देख सकते हैं, क्या है फ्रेडरिक वुलर। ओके, तो जो जर्मन क्या थे रसायनज्ञ थे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न के बारे में जाना कि हाइड्रोकार्बन का उत्पन्न क्या होता है। ओके, इसके साथ हम लोगों ने किस प्रकार से जाना कि जो अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनाइड से कार्बनिक पदार्थ यूरिया का संश्लेषण किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।